नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषा है। इसको इंग्लिश में इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, दूसरी भाषा में हम इसको कह सकते हैं, इसका अर्थ यानी इंटरनेशनल रिलेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन। विद्यार्थियों, वर्तमान युग अंतर्राष्ट्रीयता का युग है। वैज्ञानिक अनुसंधानों और तकनीकी उन्नति के कारण विश्व अब और निकट हो गया है। इसका परिणाम यह है कि विश्व के किसी भी भाग में घटने वाली घटना से विश्व के अन्य भाग भी प्रभावित होते हैं। राष्ट्रों के मध्य संबंध बहुत समय से चले आ रहे हैं। यद्यपि अधिकतर परिस्थितियों में विश्व ने युद्धों को झेला है और बहुत कम समय शांतिपूर्ण व्यतीत हो पाया है। राज्यों के मध्य कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों का इतिहास बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया के साथ चलता ही रहा है। राजनीति चाहे घर की हो या देश और विदेश की, अथवा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सबका आधार शक्ति है। इस शक्ति के आधार पर ही राष्ट्रों के मध्य संबंध निश्चित होते हैं, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनते हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन पर बहुत जोर दिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय समाज का आधुनिक रूप उजागर हुआ है। हम देखते हैं अफ्रीका तथा एशिया महाद्वीप के अनेक राज्य अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर पहली बार प्रकट हुए। इसका परिणाम यह हुआ कि 19वीं शताब्दी के अंतर्राष्ट्रीय समाज के वे नियम एवं परंपराएं महत्वहीन बन गई, जो मुख्यतः यूरोपीय देशों के संदर्भ में विकसित हुई थी। राज्यों के पारस्परिक संबंधों में रुचि बढ़ने का कारण ज्ञान की इस नई शाखा का विकास हुआ, जिसे जर्मी बेंथम ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध का नाम दिया। ज्ञान की इस नई शाखा में न केवल विभिन्न देशों के विदेशी मामले तथा अंतर्राष्ट्रीय इतिहास का अध्ययन किया जाता है, वरन इसमें अंतर्राष्ट्रीय समाज तथा उसकी संस्थाओं का भी अध्ययन सम्मिलित है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मूल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की फिर हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा। विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा करना सरल नहीं है। परिभाषा के संबंध में विद्वानों में गंभीर मतभेद है। स्टेनले का मत है कि विद्वान एक इस प्रकार के विषय की परिभाषा पर किसी प्रकार एकमत हो सकते हैं जिसका स्वरूप निरंतर परिवर्तित होता रहता हो तथा परिवर्तन ही इसकी मुख्य विशेषता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। जैसा कि स्टेनले ने कहा है कि इस विषय पर कभी भी विद्वान एकमत हो सकते हैं अगर उसका रूप निरंतर परिवर्तित होता रहता है और परिवर्तन ही उसकी मुख्य विशेषता है। क्यों? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो भी घटनाएं घटित होती है वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय क्षेत्र है और उसका अध्ययन होता है। इसलिए विद्वानों में गहरा मतभेद है
कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की स्पष्ट या जिसे हम कह सकते हैं एग्जैक्ट परिभाषा नहीं दे सकते। फिर मॉर्गन तो कहता है कि राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष तथा उसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। फिर हार्टमैन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आशय उन प्रणालियों के अध्ययन से है जिनके द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय हितों का सामंजस्य दूसरे राष्ट्रों के हितों के साथ बैठते हैं। चार्ल्स स्लाइसर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान तथा अधीन जनता की संपूर्ण संघर्ष संबंध समाविष्ट होते हैं। फिर पामर एंड पार्किंस के शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध मुख्य रूप से राज्यीय प्रणाली से है। फिर बर्टन के शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में सामान्य बातों के अतिरिक्त वे सभी घटनाएं और परिस्थितियां भी शामिल है जिनका प्रभाव एक से अधिक राज्यों पर पड़ता है। यह शांतिपूर्ण संचारों की व्यवस्था है जहां राज्य सोच समझकर तथा स्वहित में विवादों को टालना चाहते हैं क्योंकि विवाद उन्हें बड़े महंगे पड़ते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है जिसमें शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। यह राष्ट्रों को प्रभावित और नियंत्रित करने की कला है। इसके द्वारा राष्ट्रों के मध्य संबंध निर्मित होते हैं। राष्ट्रीय हितों में विरोधाभास ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जन्म का कारण है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध राज्यों के मध्य घात प्रतिघात कहने का मतलब अंतर संबंधों की नीति से है। इसके विपरीत फेलिक्स ग्रास तथा रसल एच फिकिल्ड अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिप्राय विदेश नीति से लगाते हैं। उनका तर्क है कि विभिन्न देशों की विदेश नीतियों का ज्ञान प्राप्त किए बिना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं समझा जा सकता, जबकि जेम्स रोजनाउ ने विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक उप श्रेणी कहा है। अब हमारे सामने आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का स्पष्टीकरण अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय संबंध का स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। जैसे संप्रभु राज्यों के पारस्परिक संबंध मुख्य रूप से शक्ति पर निर्भर करते हैं। राज्यों के द्वारा जिन विभिन्न तरीकों से शक्ति का प्रयोग किया जाता है और शक्ति पर जो अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण रखा जाता है वह अधिकांशतया अंतर्राष्ट्रीय इतिहासों का तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। वर्तमान में सैनिक शक्ति के स्थान पर आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति का प्रभाव बढ़ा है। अब विश्व जनमत सैनिक शक्ति के प्रयोग और प्रसार के विरुद्ध है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का ढांचा नया रूप लेता जा रहा है। राष्ट्रीय राज्यों को संप्रभु शक्ति के अधीन जो कार्य करने की स्वतंत्रता मिली थी वह धीरे धीरे कम होती जा रही है। उनकी क्षेत्रीय संगठन बनते जा रहे हैं, मतलब अनेक क्षेत्रीय संगठन बनते जा रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शीत युद्ध प्रारंभ हुआ और शक्ति पर और अधिक बल दिया जाने लगा, परंतु हम देखते हैं 1991 में सोवियत संघ के विघटन से स्थिति में परिवर्तन हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र ऐसा देश रह गया जो विश्व की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त किए हुए है। तो यह है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ।
उसकी परिभाषाएं, उसकी कुछ स्पष्टीकरण, जिसे हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक परिचय। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण या अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्षेत्र के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद उसके अध्ययन के कुछ दृष्टिकोण पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।